आज का टॉपिक है अभी न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो पहली वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन करे थे और प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था। अभी उसके आगे हम बना रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा। सबसे पहले अमीबा के बारे में जानेंगे। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो आपको याद रखना है, हम इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हम देखने के लिए हमें इसमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। और ये है यूनिसेल्युलर, यानी इसमें सिर्फ एक ही सेल है, ये एक सेल का ऑर्गेनिज्म है। इट इज़ यूजुअली फाउंड इन वाटर और मॉइस्ट सॉइल। अब ये मिलता कहाँ कहाँ है हमें? ये पाया जाता है या तो पानी में या फिर ये मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट का मतलब होता है, मॉइस्चर से मना मॉइस्ट, यानी नमी वाली जो मिट्टी होती है वहाँ पर। इट हैज़ नो डेफिनेट शेप, और अमीबा की कोई शेप नहीं होती है डेफिनेट। इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो बहुत डेंस होता है, एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। ये सब इसके पार्ट्स होते हैं। इट्स प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज़ एज फॉलोज। अब हम अगले वाले टॉपिक में जा रहे हैं आगे, उसका प्रोसेस क्या होता है न्यूट्रिशन में। नाउ तो फर्स्ट स्टेप तो वही होता है, इंजेशन। देखिए, इसका फर्स्ट स्टेप है इंजेशन, यानी अमीबा सबसे पहले खाने को अपनी बॉडी में वो एंटर करेगा। उसका क्या प्रोसेस है? अमीबा एनगल्फ्स। एनगल्फ्स का मतलब होता है एक तरीके से घेर लेना अपनी बॉडी के द्वारा। बॉडी की हेल्प लेकर के वो जो खाने को होता है ना, जो उसके आसपास कोई फूड होगा, उसको अपनी बॉडी से कब वो चारों तरफ से राउंड करके और वो घेर लेता है। जैसे अमीबा एनगल्फ्स इट्स फूड बाय स्लोली रैपिंग का मतलब होता है जैसे हम किसी चीज़ को लपेट देते हैं, जैसे टॉफ़ी के ऊपर एक रैपर होता है, उसके चारों ओर वो उस पर लपेट दिया जाता है। रैपिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया। तो जो अमीबा होता है वो सबसे पहले एक स्यूडोपोडिया क्रिएट करता है, और उसकी वजह से वो खाने को चारों तरफ से क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है एक तरीके से। अराउंड द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। अगर पिक्चर से समझें तो देखिए, पिक्चर में भी दिया हुआ है ये है एक अमीबा, और इसके आसपास जैसे इसको ये लगा कि ये फूड है, हमें ये इसका अमीबा को ये फूड खाना है, ये वाला, तो ये अपनी बॉडी को एक ऐसा शेप दे देता है इस तरीके से, ये चारों ओर इसको घेर के, और ये फूड इसके अंदर चला जाता है। ये चीज़ ऐसे करता है ये। नाउ डाइजेशन, अगला स्टेप क्या है? डाइजेशन का। अब देखिए भाई, अगला स्टेप इसका डाइजेशन का है, यानी डाइजेस्टिव जूसेस। अब डाइजेशन करने के लिए इसके पास तो टीथ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो चबाएगा कैसे और कैसे क्या करेगा। नाउ डाइजेशन के लिए इसे है, सम डाइजेस्टिव जूसेस आर रिलीज्ड इन द फूड वैक्यूल। और जैसे ये फूड वैक्यूल बनता है, उसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस ये बनाता है। उन जूसेस की वजह से उस खाने को वो सिंपल कर देता है, सिंप्लीफाइड कर देता है। दीज जूसेस ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो फिर वही बात आ गई कि कॉम्प्लेक्स फूड को सबसे पहले वो सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एब्जॉर्प्शन। सो ये है एब्जॉर्प्शन, द डाइजेस्टेड फूड इन द फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल में जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है, यानी कॉम्प्लेक्स से जो सिंपल हो चुका है, इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। अब वो खाना साइटोप्लाज्म में जाके क्या हो गया है? एब्जॉर्ब्ड हो गया है। नेक्स्ट स्टेप इज एसिमिलेशन। द एब्जॉर्ब्ड फूड गेट्स स्टोर्ड एंड देन यूटिलाइज्ड। और जो खाना एब्जॉर्ब किया उसको उसने स्टोर कर लिया, और उसके बाद उसको यूटिलाइज किया अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, एंड मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन का मतलब है वो एक अमीबा से मल्टीप्लाई होकर के कई सारे अमीबा में फॉर्म हो जाता है, बन जाता है, प्रोडक्शन उसकी बढ़ जाती है। नाउ जो लास्ट स्टेप है वो है इजेशन। अब जो भी चीज़ इस फिगर को हम देखते हैं, ये चार प्रोसेस बताए गए हैं। नाउ इजेशन देखिए, इजेशन इसका लास्ट स्टेप है। The cell membrane of the amoeba abruptly rips apart from any place
इसका मतलब क्या हुआ, जो सेल मेम्ब्रेन, जो ये आउटर आउटर जो ये लाइन दिख रही है, इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन ऑफ द अमीबा एब्रप्टली। एब्रप्टली का मतलब होता है एकदम से, कहीं भी, कहीं से भी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इजेशन करने के लिए उसका कोई पॉइंट है, एक जगह है, वहीं से फूड जो उसका अनडाइजेस्टेड फूड है इजेस्ट होगा या बाहर आएगा। एब्रप्टली रिप्स अपार्ट फ्रॉम एनी प्लेस, किसी भी जगह से वो एक स्पेस बनेगा। एंड द वेस्ट मटेरियल अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड। एक्सपेल्ड का मतलब होता है बाहर फेंक देना, बाहर कर देना। एक्सपेल्ड बाहर निकाल देना, एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम इट्स बॉडी। तो ये प्रोसेस थे, स्टेप्स वही थे पांचों जो इसके जो उसमें थे, न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स में थे, यही न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा में है। नाउ अब एक क्वेश्चन आता है, ये देखिए, एनरिच योर नॉलेज, डिस्कस द वेज ऑफ इंजेस्टिंग फूड बाय द फॉलोइंग एनिमल्स। तो हम देखेंगे फ्रॉग। अब फ्रॉग में इंजेशन ऑफ फूड कैसे होता है? तो फ्रॉग किसका इस्तेमाल करता है? अपनी टंग का यूज़ करता है। देखो, फ्रॉग यूजेज इट्स लॉन्ग एंड स्टिकी। उसकी जो जीभ होती है, टंग बहुत लंबी होती है और स्टिकी होती है। उस पर अगर कोई इंसेक्ट चिपक जाए तो वो एकदम से उसको खा जाता है। टंग टू कैच इंसेक्ट्स। हाइड्रा, हाइड्रा हैज़ अ नंबर ऑफ टेंटिकल्स अराउंड इट्स माउथ दैट एंटेंगल स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स। अब जो हाइड्रा होता है वो एक्वेटिक एनिमल्स को, जो एक्वेटिक एनिमल्स पानी में रहने वाले छोटे छोटे जो जानवर हैं, उनको वो खाता है। एंड किल देम विद देयर नेमाटोसाइट्स और स्टिंगिंग सेल्स। मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई ये क्या करते हैं? मॉस्किटो सक्स द ब्लड थ्रू फीडिंग ट्यूब। तो मॉस्किटो खाने के लिए क्या चाहिए उसको? बस ब्लड को वो सक करता है। यस, नाउ our next point is the process of nutrition in human beings। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोसेस पढ़ेंगे किसका? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, कि आदमियों में, इंसानों में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो इसके सारे स्टेप्स हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, much of the food we eat consists of particles that are too big to pass through the cell membranes। तो इसका मतलब है जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हमने फूड आइटम खाया, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, और इतने बड़े होते हैं कि वो किसी सेल के पास थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन, वो किसी सेल के अंदर पास नहीं हो सकता, किसी सेल के अंदर वो एंट्री नहीं कर सकता। अब इसके लिए क्या क्या करेगी हमारी बॉडी? देयरफॉर द फूड मस्ट फर्स्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो जो हमने खाना खाया उसको हमारी बॉडी छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में उसको ब्रेक कर देगी। इट कैन डिफ्यूज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और डिफ्यूज़ का मतलब हो गया मिला देना या फैला देना। तो क्या कर सकती है? ब्लड स्ट्रीम हमारे खून में, एंड कैरिड टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। और फिर जो खाना हमने खाया वो सिंपल हुआ और धीरे धीरे वो खाना हमारे खून में मिला, और उसकी वजह से वो ब्लड स्ट्रीम में की वजह से वो पूरी बॉडी में वो फैल गया, यानी हमारी बॉडी को एनर्जी मिली। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी ईजिली एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड डाइजेशन। और ये डेफिनेशन हुई है डाइजेशन की। तो पूरा प्रोसेस किसका प्रोसेस? ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ना, इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी ईजिली एब्जॉर्ब्ड, और उनको हम ईजिली एब्जॉर्ब कर ले, इज कॉल्ड डाइजेशन। उसी को बोलते हैं डाइजेशन। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द बॉडी। अब ये डाइजेशन करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल सिस्टम बनाया गया है, उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। वो उन्हीं स्टेप से, उन्हीं प्रोसेस से होगा। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये देखिए, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल, एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स, और उससे जुड़े हुए कुछ ग्लैंड्स हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो अब हम पढ़ेंगे अपने पार्ट्स को। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। द एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इज़ अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। अब एक्चुअली है क्या? यह लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है, एक बहुत लंबी मसल से बनी हुई ट्यूब जैसी है, अबाउट 10 मीटर लॉन्ग। तो एलिमेंट्री कैनाल जो हमारा है वो तकरीबन 10 मीटर लंबा है।
विद ऑर्गन्स इन सीक्वेंस एज फॉलोज, और इसके साथ एलिमेंट्री कैनाल में के अंदर सारे ऑर्गन्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड है। और किस सीरीज में जुड़े हुए हैं हम ये देखेंगे। माउथ और बकल कैविटी, तो सबसे पहला जो ऑर्गन है वो माउथ, यानी हम अपना खाने का डाइजेशन, जो हम खाना डालते हैं वो मुंह से स्टार्ट करते हैं, माउथ और बकल कैविटी। देन इजोफेगस और फूड पाइप, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं फूड पाइप। अब उसके बाद वो आता है फूड पाइप, खाना खाने के बाद कहाँ जाता है, फूड पाइप में, फिर सीधा चला जाता है स्टमक में। तो थर्ड पार्ट आ गया स्टमक। स्टमक की शेप होती है जे शेप। स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद जाता है खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर जाता है खाना लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद रेक्टम में, उसके बाद एनस में। अब ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम आर। अब ये देखिए वो ग्लैंड्स जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं वो कौन से हैं। द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम आर सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये एक ग्लैंड है, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड। लिवर इज अ ग्लैंड एंड पेंक्रियास, ये तीन ग्लैंड हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन इन फिगर, लेट अस नाउ डिस्कस इट्स वेरियस पार्ट वन बाय वन। अब एक फिगर देखते हैं, उस फिगर में ये दिखाया गया है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का। अब देखिए ओरल कैविटी या माउथ, सबसे पहले खाना जाता है माउथ में, फिर वहाँ पर टंग भी होती है। तो टंग का कुछ यूज़ होता है ताकि वो खाने को, और सलाइवरी ग्लैंड है ये हमारे पास, जो हमारे पास सलाइवा बनता है माउथ में, उसका, टंग का, टीथ का, इन सब का एक प्रोसेस होता है। इससे खाने को वो चबाते हैं, चबाने में इजी होता है, और उससे वो फ्लूइड जो से बनता है वो थोड़ा स्लिपरी हो जाता है, ताकि वो फूड पाइप में ईजिली वो स्लिप होकर के ट्रैवल कर जाए आगे तक। देन ये हमारी फूड पाइप है पूरी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद जाता है इस खाना स्टमक में, ये देखिए स्टमक के साथ जे शेप की बॉडी है इसकी, जे शेप है इसकी स्टमक की। देन एक लिवर भी होता है, गैल ब्लैडर इधर है, ठीक है, ये पेंक्रियाज है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, देन रेक्टम, देन एनस। तो ये एक छोटा सा एक दिखाया गया है डायग्राम में। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये हमारा टॉपिक आगे आएगा, द माउथ एंड बकल कैविटी। ये देखिए, तो पहला खाना, जो पहला प्रोसेस है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माउथ से। द माउथ एंड द बकल कैविटी। द माउथ इज एन ओपनिंग बिटवीन द लिप्स। तो बुक में लिखा है कि जो लिप्स के बीच में जो ओपनिंग दी गई है हमारी बॉडी में, उसको हम माउथ बोलते हैं। इट लीड्स टू द बकल और ओरल कैविटी, और वहाँ पर एक स्पेस बनता है, थोड़ी जगह है। द ओरल कैविटी हैज़ ए नंबर ऑफ टीथ, और ओरल कैविटी में हैज़ ए नंबर ऑफ टीथ, उसके अंदर कई सारे दांत हैं। एंड ए मस्कुलर टंग, और एक मस्कुलर टंग है, मसल से बनी हुई एक टंग है। द फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ। तो खाने को हम डालते हैं मुंह से हम उसको खाने को डालते हैं मुंह में। डाइजेशन बिगिन्स इनसाइड आवर माउथ व्हेन वी च्यू द फूड। तो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ हो जाता है, बिगिनिंग डाइजेशन हमारे मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है जैसे हम खाने को चबाते हैं। While chewing the food, the teeth help to cut and grind it into smaller pieces. अब जो दांत हैं वो क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं और उसको चबा चबा के उसके छोटे छोटे पीस बना देते हैं। एंड द टंग मिक्सेस इट विद सलाइवा फॉर डाइजेशन, और जो जीभ है हमारी टंग है वो उसको सलाइवा के साथ मिक्स करके रेडी कर देती है वो डाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। और जो भी प्रोसेस हमारे मुंह के अंदर हो रहा है, चबाना, टंग से मिक्स करना, इस प्रोसेस को नाम दिया गया है मैस्टिकेशन। द माउथ एंड बुक्कल कैविटी कंटेन्स टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। तो माउथ के अंदर हमारे क्या क्या है भाई, टीथ है, टंग है एंड सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। अब हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में। टीथ क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे अच्छे से। टीथ आर हार्ड स्ट्रक्चर्स कवर्ड विद वाइट सब्सटेंस कॉल्ड एनेमल। तो टीथ जो होते हैं वो बड़े हार्ड स्ट्रक्चर के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर बहुत हार्ड है और उसके ऊपर कवरिंग है किसकी, एक वाइट सब्सटेंस कॉल्ड एनेमल।
एक वाइट कलर का सब्सटेंस है, वो उसको कवर करके रखता है हमारे टीथ को, उसको बोलते हैं एनेमल। एनेमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनेमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये सबसे हार्ड सब्सटेंस है एनेमल हमारी पूरी बॉडी में, जो दांत के ऊपर एक कवरिंग होती है। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ दैट ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड फॉल ऑफ एट द एज ऑफ 6 to 8 years आर कॉल्ड मिल्क टीथ। तो जो टीथ स्टार्टिंग में, बचपन में जब हमारे आते हैं, जो टीथ सबसे पहली बार होते हैं ड्यूरिंग द इन्फेंसी, जो बचपन, इन्फेंसी मतलब छोटी एज जो होती है, वो 6 से 8 years तक वो आते आते वो सारे वो दांत जो होते हैं वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, उनको बोलते हैं मिल्क टीथ। देर आर 20 टीथ्स इन टोटल, 10 इन ईच जॉ। और मिल्क टीथ जो होते हैं वो 20 होते हैं, 10 एक जॉ में होते हैं नीचे और 10 ऊपर वाले जॉ में। दे आर रिप्लेस्ड बाय अ सेकेंड सेट ऑफ टीथ कॉल्ड परमानेंट टीथ दैट आर नेवर रिप्लेस्ड। और उसके बाद जो टीथ आते हैं वो एकदम परमानेंट टीथ होते हैं और वो कभी रिप्लेस नहीं होते। देर आर 32 टीथ। फिर जब नए परमानेंट टीथ आते हैं वो होते हैं 32, 16 इन ईच जॉ। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। गम्स का मतलब होता है मसूड़े, तो मसूड़ों में एक सॉकेट होता है। सॉकेट मतलब एक स्पेस होता है, जैसे ऐसे, तो इसी एक स्पेस में एक सॉकेट में एक टीथ ऐसे इम्प्लांट हो जाता है, ये ग्रो करता है, ठीक है। देर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इनसाइड द माउथ। और हमारे मुंह में एक तरीके से 4 प्रकार के टीथ्स होते हैं। दे आर 4 इंसीजर्स। 4 जो दांत होते हैं वो 4 इंसीजर्स होते हैं, 2 कैनाइन्स होते हैं एंड 4 प्रीमोलर्स होते हैं। और 4 बोलते हैं प्रीमोलर्स एंड 6 होते हैं मोलर्स इन ईच जॉ। ईच टाइप ऑफ टीथ हैज़ अ सेपरेट फंक्शन। और हर दांत का फंक्शन एकदम अलग होता है। दे ऑल्सो डिफर इन साइज। उनका साइज भी अलग होता है, शेप भी अलग होती है और उनके क्वांटिटी, नंबर भी अलग होते हैं। इन सीजर्स का काम क्या होता है? इन सीजर्स आर एट द फ्रंट एंड सेंटर ऑफ द माउथ। तो हमारे माउथ के सेंटर में, और जो ये वाले जो हो गए ना, ये होते हैं इन सीजर्स, ये वाले बिल्कुल फ्रंट में कह दो या सेंटर में कह दो। दे हैव अ शार्प स्ट्रेट कटिंग एज टू कट एंड बाइट फूड। ये खाने को काटने के लिए, बाइट करने के लिए, कट करने के लिए यूज़ करे जाते हैं। कैनाइन्स आर नेक्स्ट टू इंसीजर्स। अब जो इनके पड़ोस में है ये वाला दांत और ये वाला दांत, इनको बोला गया है कैनाइन्स। ध्यान से देखो, कैनाइन्स आर नेक्स्ट टू इंसीजर्स। दे आर शार्प एंड पॉइंटेड। दे आर यूज्ड टू स्टैब, टीयर एंड पियर्स फूड। अब इनको किस लिए यूज़ किया जाता है? ताकि ये खाने को टीयर कर सकें और पियर्स कर सकें। मतलब हम उसमें से खाने के अंदर अपने दांतों को अच्छे से घुसा करके और खाने के एकदम छोटे छोटे टुकड़े कर सके, अगर खाने का पीस बड़ा है तो। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर फाउंड एट द बैक एंड साइड्स ऑफ द जॉ। प्रीमोलर्स कहाँ मिलते हैं और मोलर्स पीछे की साइड, ये पीछे वाली साइड में, यहाँ पर। दे आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड बिफोर इट वॉज स्वेलोड। दे आर यूज्ड फॉर, हम इनको यूज़ करते हैं च्यूइंग के लिए और ग्राइंडिंग के लिए, द फूड बिफोर इट इज़ स्वेलोड। और उसके बाद अच्छे से चबाने के बाद हम खाने को अंदर सटकते हैं। नाउ अब ये एक नो द फैक्ट है, इसको भी पढ़ लेते हैं। व्हेन वी च्यू चपाती और ब्रेड वी फील स्वीट टेस्ट इन माउथ। तो जब हम चपाती को या ब्रेड को चबाते हैं तो हमें उसका टेस्ट थोड़ा सा मीठा लगता है। ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज स्टार्च इन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, ग्लूकोज बाय सलाइवा गिविंग अ स्वीट टेस्ट। तो ये सब कुछ ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारे माउथ में एक सलाइवा है, और सलाइवा में क्या होती हैं, कुछ एंजाइम्स होती हैं। वो क्या करता है, जो खाने में स्टार्च है ना, उसको वो पहले और सिंपल कर देता है, ग्लूकोज में बना देता है। और ग्लूकोज का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट, मीठा होता है। इसलिए हम जो खाना खाते हैं, चपाती और ब्रेड, वो हमें खाना खाते वक्त, चबाते वक्त थोड़ी मीठी लगती है। नौ, अब टूथ एक, ये अगला टॉपिक है, टूथ एक एंड गम डिजीजेज। अब कभी कभी किसी को दांत की बीमारी हो जाती है या दांत में दर्द हो जाता है और गम, मसूड़ों में भी बीमारी हो जाती है। तो देखिए उसके बारे में क्या पढ़ेंगे। नाउ इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ रेगुलरली, अ येल्लो, अगर हम ब्रश नहीं करेंगे अच्छे से तो एक येल्लो, पीले रंग का स्टिकी यानी चिपचिपा सब्सटेंस कॉल्ड प्लेक इज डिपॉजिटेड ऑन द टीथ विच इनिशियली कॉजेज टूथ एक। अगर हम दांत को साफ नहीं करेंगे, ब्रश नहीं करेंगे रेगुलरली,
तो एक पीले रंग का चिपचिपा सब्सटेंस जिसको हम प्लेक बोलते हैं वो हमारे दांत पे जम जाएगा और शुरुआत में वो हमारे दांत में दर्द करना स्टार्ट कर देगा। बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट इन द फूड एंड रिलीज एसिड्स। अब होता है क्या कि हमारे माउथ में बैक्टीरियाज भी होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो दांत में कुछ शुगर्स चिपकी रह गई है उस पे वो एक्ट करना स्टार्ट करते हैं और उसको धीरे धीरे वो ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ देते हैं। और फिर क्या निकलता है, जब बैक्टीरिया उस शुगर को तोड़ता है तो एसिड निकलते हैं। एसिड हमारे माउथ में बनता है विच ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। और ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, और इसी वजह से धीरे धीरे हमारे दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड टूथ डीके, और इसी को बोला गया है टूथ डीके। डीके माने एक तरीके से सड़ना गलना स्टार्ट हो जाता है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द टूथ में बिकम लूज एंड मे इवन फॉल आउट। और कुछ लंबे समय बाद दांत एकदम ढीले हो जाते हैं, लूज, और धीरे से वो गम्स में से, सॉकेट से बाहर निकल के गिर जाते हैं या वो निकाल लिए जाते हैं। ब्रशिंग टीथ रेगुलरली टू रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम योर टीथ कैन हेल्प प्रिवेंट टूथ डिके एंड गम डिजीजेस। अगर हम रेगुलरली ब्रश करेंगे तो हमें दांत की बीमारी होने से रोका जा सकता है, हम रोक सकते हैं। द डेंटल फ्लॉस इज अ स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज मूव्ड बिटवीन टू टीथ टू रिमूव ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स। अब इसके लिए एक डेंटल फ्लॉस भी हुआ है, इसको बोलते हैं एक तरीके का स्पेशल सा थ्रेड है, मतलब धागा होता है, और ये डेंटल फ्लॉस बोलते हैं इसे। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। आप इसको ये भी कर सकते हो, दो दांत के, ये फिगर दी हुई है जैसे देखिए, दो दांतों के बीच में इस धागे को डाल के और हम इसको मूव कराएंगे तो बीच दांतों के बीच में जो खाना फंस जाता है, अटका रह जाता है, वो भी खाना बाहर आ जाता है। तो ऐसा करने से हम क्लीनिंग अच्छे से कर पाते हैं। यस। अब अगला टॉपिक है टंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का, और डाइजेशन में भी बहुत इसका इंपॉर्टेंस है। तो टंग यानी जीभ। द टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन। जो टंग है वो कैसी है, फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है। ये इसमें सिर्फ मसल्स हैं। अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट, आगे से ये एकदम फ्री है और पीछे से कनेक्टेड है। एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस एंड इट हेल्प्स अस इन स्पीकिंग। अब इसकी हमें बोलने में मदद करती है, स्पीकिंग। मूविंग फूड अराउंड आवर माउथ वाइल वी च्यू। जब हम खाना चबाते हैं तो जीभ की हेल्प से हम खाने को राइट लेफ्ट किसी भी डायरेक्शन में हम उसको लेके जा सकते हैं, चबा सकते हैं ईजिली। मिक्सिंग द सलाइवा विद फूड, पुशिंग एंड स्वेलोइंग द फूड इनसाइड द फूड पाइप। और धीरे धीरे पुश करके सटक जाते हैं इन फूड इनसाइड द फूड पाइप। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स। अब जीभ के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हमें खाने का टेस्ट बताते हैं, विच अलाउ अस टू नो द टेस्ट ऑफ द फूड वी ईट। आवर टंग कैन डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अलग अलग करना। तो हमारी टंग जो होती है वो पहचान कर लेती है, अलग अलग कर देती है 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट। तो 4 टाइप के जो टेस्ट्स हैं हमारी टंग उनको पहचान लेती है, अलग अलग वो कर लेती है। कौन से टेस्ट हैं, सॉल्टी, स्वीट, सॉल्टी यानी नमकीन, स्वीट यानी मीठा, सॉर यानी खट्टा, और बिटर यानी कड़वा। तो ये 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं, ये हमारी जीभ उसको डिस्टिंग्विश पहचान लेती है, अलग अलग वो कर पाती है। अब टंग का जब डायग्राम देखते हैं तो देखिए, ये जो जीभ है, सबसे जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट क्या आइडेंटिफाई करता है, डिस्टिंग्विश करता है, स्वीट को करता है, ये स्वीट। अब जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये सॉल्ट को करता है, और ये वाला पार्ट करता है सॉर को, और ये वाला पार्ट करता है बिटर को। जो पीछे वाला पार्ट है ना, ये कड़वा जो खाना होता है ना, उसको ये डिफ्रेंशिएट या आइडेंटिफाई इजीली कर लेता है, उसके टेस्ट को। नाउ अब हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन द माउथ। अब ये जो सलाइवा क्रिएट होता है हमारे माउथ में, ये इसको कौन बनाता है, एक सलाइवरी ग्लैंड बनाता है, और ये हमारे माउथ में ही होता है। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ लार्ज सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं, 3 जोड़े होते हैं, और ये लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। द सलाइवरी ग्लैंड्स secrete a watery liquid called saliva into buccal cavity. सलाइवा कीप्स द माउथ मॉइस्ट। और जो सलाइवा होता है ना, इसकी मदद से हमारा माउथ मॉइस्ट रहता है, यानी नमी रहती है हमारे मुंह में। इट गॉट मिक्सड विद फूड विद द हेल्प ऑफ टंग एंड डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन इट। और इस सलाइवा की मदद से जो ये स्टार्च वाला खाना होता है ना, ये डाइजेस्ट होना ईजिली हो जाता है।
द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इज swallowed एंड गोज डाउन टू ओइसोफेगस, और उसके बाद वो खाना जा कर के हम स्वेलो करते हैं और वो फूड पाइप में चला जाता है। तो ये था, हमने पढ़ा सलाइवरी ग्लैंड्स तक अपना टॉपिक हमने कवर किया है। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सारे हमारे, जब हमने स्टार्ट किया है द माउथ एंड ब्यूकल कैविटी से। हमने पढ़ा है टीथ, फिर पढ़ा टंग और पढ़ा सलाइवरी ग्लैंड्स। अब जो अगला टॉपिक होगा वो होगा फूड पाइप, जिसको हम ओइसोफेगस भी बोलते हैं। नाउ अब उससे पहले की छोटी सी एक्टिविटी है, आप इसको समझिए। ये देखो, इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि ये सलाइवा का असर क्या होता है स्टार्च के ऊपर। वैसे तो हमने पढ़ लिया थ्योरेटिकली, अगर हम स्टार्च को सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं तो पहले स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में, यानी स्वीट में। और अगर हम स्टार्च को सलाइवा से हम उसको कांटेक्ट में नहीं लेके आते हैं तो वो स्टार्च ही रहता है। अब देखिए, अब क्योंकि हमने ये पता है कि ये एक लिया मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, 2 टेस्ट ट्यूब्स विद ईच फुल ऑफ टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस। सबसे पहले हमने ले लिया बॉइल्ड राइस, ले लिए चावल उबले हुए ले लिए, और आयोडीन सॉल्यूशन भी ले लिया। अब जो बॉइल्ड राइस होते हैं उनमें क्या होता है, स्टार्च होता है, ये हमें सबको पता है। अब प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल देम एज ए एंड बी। हमने 2 टेस्ट ट्यूब ले ली, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस। ए में हमने क्या डाल दिया, बॉइल्ड राइस, ठीक है, सिर्फ बॉइल करके डाल दिए। टेस्ट ट्यूब बी में हमने क्या डाला, बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट्स। इसमें हमने डाला जो उबले हुए चावल थे वो तो डाले, लेकिन वो हमने पहले अपने मुंह में डाल के चबाए, उसको सलाइवा के साथ मिक्स किया, फिर निकाला, और वो हमने इस वाले टेस्ट ट्यूब बी में डाले हमने। ऐड 3 to 5 ml वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, और फिर पानी भी हमने डाल दिया 3 से 5 ml का, ताकि हमारा एक सॉल्यूशन की फॉर्म में आ जाए, वो लिक्विड फॉर्म में एक सॉल्यूशन बन जाए। अब उसके ऊपर हमने क्या किया, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। अब हमने आयोडीन सॉल्यूशन ऊपर से डाल दिया। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये देखिए, यू विल ऑब्जर्व दैट ब्लू, ब्लैक और वायलेट कलर, ये वायलेट कलर तो आया टेस्ट ट्यूब ए में, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब बी में नो ब्लू, ब्लैक और वायलेट कलर इज प्रोड्यूस्ड इन द टेस्ट ट्यूब बी। तो ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हमें, अगर हमने पिछला चैप्टर देखा हो या छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है, स्टार्च को हम कैसे टेस्ट करते हैं, अगर आयोडीन के साथ वो ब्लू ब्लैक कलर देगा तो उसके अंदर स्टार्च है, और हमने इसके अंदर आयोडीन भी डाला और फिर वो स्टार्च भी था, लेकिन ये चावल चबाए हुए थे, लेकिन ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, यानी इसके अंदर स्टार्च नहीं है, कुछ और है। तो देखो क्या है, तो इट इज़ प्रूव्ड दैट वाइल च्यूइंग, ऐसा इसलिए हुआ इसमें, जब हमने उसको खाने को चबाया तो जो सारा स्टार्च था ना, वो किस में जाके कन्वर्ट हो गया, शुगर में कन्वर्ट हो गया। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन बॉइल्ड राइस टू फॉर्म शुगर। तो टेस्ट ट्यूब बी में क्या हुआ, जो सारा का सारा स्टार्च था वो कन्वर्ट हो गया शुगर में। सिंस नो स्टार्च इज लेफ्ट इन द टेस्ट ट्यूब बी, सो नो ब्लू ब्लैक कलर इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर एडिंग आयोडीन सॉल्यूशन। तो छोटा सा टेस्ट था, छोटी सी एक्टिविटी है। टेस्ट ट्यूब बी में सारा का सारा स्टार्च क्या बन चुका है, शुगर बन चुका है। किसकी हेल्प से, सलाइवा की हेल्प से। सलाइवा ने अंदर एंजाइम्स होती हैं, वो डाइजेशन हुआ, स्टार्ट हुआ, और सारे स्टार्च को चेंज कर दिया उसने शुगर में। इसीलिए जब हमने इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो इसका कलर ब्लू ब्लैक कलर नहीं हुआ, इसका कलर एक तरह से इसका नो कलर आया, कोई कलर नहीं आया। लेकिन यहाँ पर स्टार्च टेस्ट ट्यूब ए में सिर्फ स्टार्च था, हमने चावलों को उबाला और सीधा इसमें डाल दिया, तो अभी भी स्टार्च है, फुल ऑफ स्टार्च है। तो जैसे आयोडीन सॉल्यूशन डाला, इसका कलर क्या हो गया, ब्लू ब्लैक कलर हो गया। इसीलिए दोनों टेस्ट ट्यूब का कलर अलग अलग आ रहा है। तो ये छोटा सा एक टेस्ट था, छोटा सी एक एग्जामिनेशन करी हमने, चेक करा कि क्या होता है सलाइवा का रोल। तो जो हमारे मुंह में सलाइवा बनता है वो इसलिए बनता है, तो हम जो भी खाना खाते हैं उसमें स्टार्च तो होता है, अगर होता है तो वो उसको कन्वर्ट करके ग्लूकोज बना देता है और वो खाना हमें मीठा लगता है खाने में, ये उसका काम होता है।